एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल है। और लास्ट क्लास में हमने बीटा गामा फंक्शन पे बात की थी कि बीटा गामा फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, क्या कंसेप्ट है, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं और क्या उसका यूजेस है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया सेशन गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन के फॉर्मूले हम यहाँ पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द गामा फंक्शन। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक स्टेप में यहाँ पे बताने वाली हूँ कि कैसे फॉर्मूला निकालना है। आपको कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए गामा फंक्शन। ठीक है, तो गामा फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है। ठीक है, गामा फंक्शन को हम डिनोट करते हैं इस वाले सिंबल से। तो यहाँ पे हम लेंगे गामा एन इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है 0 to ∞ ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू dx। ये आपको हर बुक में मिलने वाला है। आप कोई भी बुक उठा लो, किसी भी ऑथर की बुक उठा लो, आपको ये फॉर्मूला वहां पे मिलेगा। अब देखो इसके अंदर हम और क्या चेंजेस करने वाले हैं वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आपके पास एक फॉर्मूला मिल गया तो उसी फॉर्मूले के बेसिस पे आप चल रहे हो। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है उसको सिंपल इंटीग्रल में चेंज करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको जो हमारे नॉर्मल मेथड है उससे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब देखिए एक इसका फॉर्मूला होता है, हम इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गामा n-1, अगर आपके पास n की जगह अगर n-1 आ जाता है तो उस जगह पे आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, 0 to ∞ ई की पावर माइनस एक्स एंड एक्स की पावर n की जगह क्या हो जाएगा n-1 dx। राइट, तो हमको चाहिए क्या यहाँ पे, हमको चाहिए अगर n+1, तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं चेंज करती हूँ यहाँ पे n+1 के लिए, तो मेरे पास फॉर्मूला देखो क्या बनेगा यहाँ पे, गामा n+1, तो यहाँ हो जाएगा n की जगह n+1 -1, दिस इज कैंसिल। तो ये दूसरा इसका फॉर्मूला निकल गया e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n इंटू dx। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, एक गामा n और एक गामा n+1। अब देखिए हम इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट, गामा n+1 को हम लिख सकते हैं n गामा n फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड, गामा n को मैं क्या लिख सकती हूँ, n-1 गामा n-1, मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकती हूँ। थर्ड इज गामा n को मैं n-1 का फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ। राइट, एंड अब देखिए ये मैंने कैसे लिखा है। तो सबसे पहले तो देखिए गामा एन का जो फॉर्मूला होता है हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो गामा एन को हम लिखते हैं n-1 फैक्टोरियल के फॉर्म में। ठीक है, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गामा 5 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो गामा 5 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, n-1 फैक्टोरियल, मतलब 5 - 1 फैक्टोरियल इट इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल। इसको हम फैक्टोरियल में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसलिए कन्वर्ट किया है बिकॉज हमें फैक्टोरियल निकालना आता है। तो इसका फैक्टोरियल क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ से 24। राइट, अब आप ये चीज यहाँ पे याद रख सकते हो कि जो फैक्टोरियल होता है वो, मान लो हमें 4 फैक्टोरियल निकालना है तो हम उसी नंबर से उसको स्टार्ट करते हैं, 4 3 2 1। लेकिन जब भी हम गामा की बात करेंगे तो गामा हमेशा एक
कम से स्टार्ट होता है। मतलब अगर हमने यहाँ पे 5 लिया है तो 5 माइनस 1 4। अगर आपको गामा 6 की वैल्यू निकालनी है दैट मीन्स कि 5 फैक्टोरियल की हमें वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज गामा n प्लस 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर कुछ कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, इसको आप ये भी लिख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हो, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू ऑफ n फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे ये इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप ये इसको याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट इज देखिए प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। इसके अंदर हम क्या बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास यहाँ गामा का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था किसके लिए, n ग्रेटर देन 0 के लिए। मतलब अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर आता है तो उसके लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ये वाला। अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर देन, इसका मतलब हो गया n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है। अब आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है, मान लो आपको वैल्यू दे दी 5 की, या मान लो आपको वैल्यू दे दी, तो इसको कैसे निकालेंगे, अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कैसे निकालते हैं, 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 24। आपसे पूछा जाए गामा 1 की वैल्यू, तो गामा 1 की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल दैट इज 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1। अब मान लो आपके पास 0 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 0 माइनस 1 वो तो नेगेटिव में चला गया, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 0 गामा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इन्फिनिटी। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट, इफ इफ n इज नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो आपको सारे पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर n की वैल्यू लेस देन 0 की बात आ जाए, गामा के अंदर अगर नेगेटिव टर्म आ जाता है तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है गामा n इज इक्वल्स टू गामा n प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, किसके लिए होता है ये, n इज लेस देन 0 के लिए। अब देखिए मान लिया आपसे गामा -4 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे कंसेप्ट होता है, अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव गामा की वैल्यू पूछता है तो आप उसको तब तक फॉर्मूला अप्लाई करिए जब तक वो पॉजिटिव वैल्यू नहीं बन जाती है। जैसे हमें निकालना है गामा -4 की वैल्यू, तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे, -4 प्लस 1 अपॉन -4 दैट इज गामा -3 अपॉन -4। गामा के अंदर अभी भी क्या है, नेगेटिव टर्म है, वापस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, -3 प्लस 1 अपॉन -4 एज इट इज था, यहाँ कितना हो जाएगा, -3। दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, -2 अपॉन 12। अभी भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम वापस फॉर्मूला लगाएंगे, -2 प्लस 1 अपॉन 12 इंटू -2 दैट इज कितना हो गया, गामा -1 अपॉन माइनस था 24। जब आप यहाँ पे वापस इसको पॉजिटिव बनाओगे तो देखो यहाँ पे बनेगा गामा 0 और यहाँ पे बनेगा आपका माइनस का 24, सॉरी प्लस का 24, दैट इज गामा 0 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है कि जब भी नेगेटिव वाली टर्म आए तो उसको पॉजिटिव में हमें कन्वर्ट करना है जब तक वो पॉजिटिव वैल्यू नहीं बन जाती है। थर्ड देखिए, इफ n इज पॉजिटिव, n इज पॉजिटिव फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल। ठीक है, अगर आपके पास कोई वैल्यू फ्रैक्शनल में आती है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान लो फ्रैक्शनल के लिए हमें दे दिया कि गामा 3/2 की वैल्यू निकालिए, तो गामा n का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगी तो क्या बनेगा मेरे पास,
n-1 का फैक्टोरियल, दैट मीन्स इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, n गामा, n फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से, n गामा n फॉर्मूले में n की वैल्यू कितनी है 3/2, और यहाँ क्या बनेगा गामा 3/2, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस गामा 3/2 की वैल्यू लिखनी है। तो गामा 3/2 की वैल्यू जब मैं निकालूंगी तो क्या बनेगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकलेंगे। या तो आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी डायरेक्टली याद रख सकते हो, देखो मैं बता देती हूँ। आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट याद रखो कि अगर आपसे गामा n की वैल्यू फ्रैक्शनल में पूछ रहा है तो आप इसको n-1 इंटू गामा n-1 में लिख दो। ये बहुत सिंपल तरीका है, आप इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ से गामा 3/2 है, n की वैल्यू 3/2 पुट की मैंने, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/2 एंड गामा 3/2 लिख दिया। देन उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पे गामा 1/2 है, तो गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। ये इसका कंसेप्ट मैं आगे बताऊंगी आपको कि कैसे इसकी वैल्यू √π आती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई 3/5 इंटू √5, ठीक है। तो ये इसका सीधा कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज इफ n is negative fractional, n is negative fractional, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो जो फॉर्मूला हमने नेगेटिव इंटीजर के लिए पढ़ा था वही इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, गामा n इज इक्वल टू गामा n+1 अपॉन n। यहाँ अप्लाई करो इसको, कोई भी फ्रैक्शनल में आपको वैल्यू मिल गई, मान लो -5/3 आपने ले ली और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, -5/3 + 1 अपॉन माइनस का 5/3। कब तक करना है, जब तक ये पॉजिटिव नहीं बन जाता। तो अब हमारे पास टर्म क्या बन गई, -2/3 अपॉन -5/3। वापस इसमें कंसेप्ट लगाएंगे तो क्या बनेगा, -2/3 + 1 अपॉन -5/3 इंटू माइनस का 2/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, गामा 1/3 अपॉन यहाँ से कितना हो गया 10/9। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली है हमने, इस तरीके से। तो इसके बहुत इजी कंसेप्ट है। आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो फ्रैक्शनल में आएंगे या फिर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब देखिए इसके दो इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, या आप कुछ भी कंसेप्ट मान सकते हो। हमने दो फॉर्मूले की बात करी थी, एक गामा n इज इक्वल टू क्या आता है 0 to infinity e की पावर -x x की पावर -n-1 इंटू dx, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, गामा n+1 इज इक्वल टू 0 to infinity e की पावर -x x की पावर n इंटू dx इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये कंसेप्ट आपको एकदम कि कैसे हम हमारे पास आया है। अब देखिए इसके बेस्ड पे अगर हमसे क्वेश्चन दे रखा है इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन, सेकंड फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए क्या हमें प्रूव करना है। गामा n इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to infinity e की पावर -x² x की पावर 2n-1 इंटू dx। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है कि ये वही टर्म है। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ डिफरेंस क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, यहाँ पे x की जगह क्या है -x² और यहाँ पे n-1 की जगह कितना है 2n-1। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट हम करेंगे क्या, पुट x² इज इक्वल टू मैंने मान लिया कितना t। तो यहाँ से इस वैल्यू को मैं पुट करूंगी किसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर। तो यहाँ से देखिए
मेरे पास क्या बनेगा, 0 to ∞ गामा n इज इक्वल्स टू ई की पावर x की जगह मैं कितना ले रही हूँ यहाँ पे, x², राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई की पावर t² हो जाएगा। भाई इसके अंदर वैल्यू पुट कर रही हूँ ना, तो x की वैल्यू मैं क्या लेके चल रही हूँ यहाँ से, t²। तो ये हो जाएगा t², दैट नेक्स्ट इज x की पावर, अब x कितना ले लिया मैंने यहाँ से, t² ले लिया, सॉरी यहाँ पे इसको x को ले रहे हैं हम t², ठीक है। x कितना ले लिया मैंने यहाँ से, t² की पावर कितनी है, n-1। अब मेरे को dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू के लिए मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकती हूँ, तो कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू 2t इंटू dt, राइट। तो ये वैल्यू मैं dx की यहाँ पे क्या पुट करी हूँ, 2t इंटू dt। इसको सिंप्लीफाई करिए तो गामा n की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो टू कांस्टेंट टर्म है, उसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ, 0 to ∞ e की पावर -t² इंटू t की पावर 2n-2 इंटू t इंटू dt, राइट। तो यहाँ से गामा n की वैल्यू मेरे पास क्या मिल रही है, 0 to ∞ e की पावर -t², ये क्या है, इसका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, t की पावर 2n-1 इंटू dt। अब इस वाली इक्वेशन को चेक करिए, और जो हमसे पूछ रहा था उस इक्वेशन को चेक करिए, दोनों क्या है, सेम है। तो अब बस हम क्या करेंगे, t की जगह वापस क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे, तो सेम हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएंगे, राइट। अब इसका देखिए नेक्स्ट फॉर्म क्या है, नेक्स्ट हमसे पूछा है इसका टाइप 2, सेकेंड फॉर्म का टाइप 2। देखिए क्वेश्चन क्या है, 0 to ∞ x की पावर m e की पावर -a x की पावर n इंटू dx इज इक्वल्स टू, हमें देखना है यहाँ पे 1/n 1/a की पावर m+1/n इंटू गामा m+1/n। यहाँ आपको देख के बहुत टफ लग रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करिए, तो देखो भाई इतना याद कर लो कि जो a की जो पावर है यहाँ पे, a की जो पावर है वही इसके क्या है, गामा में वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे n की जगह तो कितना है, m है, और यहाँ पे हमारे पास जो x चलता था उसकी जगह कितना है, ax की पावर n। तो जो पूरी टर्म है उसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ से a x की पावर n इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया कितना, t, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, t/a की पावर कितना हो जाएगा, 1/n। यहाँ से dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/n t/a की पावर 1/n-1 इंटू मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/a इंटू dt। ये इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया। अब देखिए हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई है, ये सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे जो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, 0 to ∞, ठीक है, x की जगह कितना हो गया, t/a की पावर कितना हो गया, m/n, यहाँ से इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं हम, इंटू e की पावर माइनस a x की पावर n कितना है हमारे पास, t, इंटू dx की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/n t/a की पावर 1/n-1 1/a इंटू dt। ये टर्म बन रही है, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर निकाल देंगे, कितना है 1/n इंटू a, 0 to ∞, यहाँ से क्या बनेगा, t/a की पावर m/n इंटू e की पावर -t इंटू t/a की पावर कितना बन गया यहाँ से, 1/n-1 इंटू dt। अब देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, 1/n इंटू a, 0 to ∞, क्या बन रहा है,
टी की टी अपॉन ए की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारे पास, टी अपॉन ए की पावर कितनी हो गई यहाँ से, एम अपॉन एन प्लस 1/n-1 इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी, राइट। अब हमको चाहिए क्या यहाँ से, 1/n इंटू ए, 0 to ∞ ई की पावर माइनस टी इंटू, अब टी की पावर हमें चाहिए कितना, यहाँ पे गामा n प्लस एन बनाना है हमको इसको। तो देखिए टर्म क्या बन रही है आपके पास, इसको अगर मैं सेपरेट करती हूँ तो यहाँ पे बनेगा टी की पावर m अपॉन n प्लस 1/n-1, राइट। और अपॉन में क्या बन रहा है, ए की पावर n अपॉन n, राइट, इंटू डी टी। तो जो टर्म है उसको बाहर ले आइए, क्या बनेगा, n इंटू ए की पावर m अपॉन n, 0 to ∞ ई की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर कितना बनेगा, m अपॉन n माइनस 1 इंटू डी टी। ये टर्म बन रही है हमारी यहाँ पे, ये जब टर्म बन रही है हमारी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बनेगा m प्लस 1 एंड इंटू माइनस 1, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो वैल्यू क्या आ रही है, n इंटू ए की पावर m अपॉन n प्लस 1, m प्लस 1 बनेगा यहाँ पे भी, ठीक है, एंड 0 to ∞ ई की पावर माइनस टी एंड टी की पावर m अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी टी। तो ये तरीका है, अगर आपके पास, आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए जो हमने लास्ट देखे थे। मैं यहाँ पे बता देती हूँ वापस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो आपकी मेंशन है, ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। एंड क्या क्या फैक्टोरियल, क्या क्या गामा निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला मैंने जो बताया था आपको स्लाइड नंबर 1 के अंदर, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके हमने प्रॉपर्टीज देख ली, इसके हमने फॉर्मूलाज देख लिए। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट सेशन के अंदर आप लोगों के लिए लेके आऊंगी इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में जाके मेंशन कर सकते हो, या आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।